अमरीकी सदर ट्रंप के सहाफियों के साथ डिनर के दौरान फायरिंग। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को हिसार में ले लिया। सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए। बाहर ले जाते हुए ट्रंप लड़खड़ा कर गिर गए। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। कुछ लोग टेबल्स के नीचे छुप गए। अमरीकी मीडिया का कहना है मुलजिम ने मरकजी दरवाजे की तरफ आने की कोशिश में बॉल रूम के बाहर सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग की, जिससे वो जख्मी हो गया। नेशनल कैपिटल रिस्पांस स्क्वाड ने शूटर को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट के करीब फायरिंग की। सदर ट्रंप ने फायरिंग के वाकये की सीसीटीवी और तस्वीरें जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप के सहाफियों के साथ डिनर के दौरान फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम कॉली थॉमस एलन और उम्र 30 साल है और वो कैलिफोर्निया का रिहायशी है। वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ जेफरी सी कार्रोल का कहना है मुश्तबा शख्स उसी होटल में बतौर मेहमान ठहरा हुआ था जहां ये तकरीब जारी थी। तफ्तीश के सिलसिले में उसका कमरा भी सील कर दिया गया। मुलजिम के पास शॉटगन और मुताबिक चाकू मौजूद थे। हुकाम वीडियोस का जायजा ले रहे हैं। मुश्तबा शख्स अंदर तक कैसे पहुंचा, अटॉर्नी जनरल टोड ब्लांच का कहना है मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। आज की रात बदतरीन रही। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिस होटल में तकरीब हो रही थी उसकी मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने होटल को घेरे में ले रखा है। I heard a noise and sort of thought it was a tray. It was a pretty loud noise, so it was quite far away, but it was a gun. I was watching to see what was happening. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. No, it's a dangerous profession. फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप इत्मीनान से बैठे दिखाई दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप शदीद सदमे में है। पहले लगा ट्रे गिरने की आवाज है, लेकिन वो गोलियों की आवाज थी। मेलानिया समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। सदारत इंतहाई खतरनाक पेशा है। पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर का इंतखाब ही न लड़ता। ऐसे अनासिर की वजह से अपनी तकरीबात मंसूख नहीं कर सकते। 30 दिन बाद दोबारा तकरीब होगी। This shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. There was a lot of action going on, and they didn't know could there be. Probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. हमले का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं। लगता है मुलजिम ने इनफरादी तौर पर कदम उठाया। अमरीकी सदर ट्रंप की फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज आजादी इजहार राय पर हमला किया गया। सिक्योरिटी दारों ने फौरी कार्रवाई करके शूटर को गिरफ्तार किया। हमारे एक एहलकार को गोली लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। सीक्रेट सर्विस एहलकार की कारकर्दगी पर फख्र है। ये पहला हमला नहीं हुआ, पहले भी इस तरह का वाकया पेश आया। ये वाकया हुआ इसलिए कह रहा था व्हाइट हाउस में बॉल रूम होना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा वो सच हो गया। तकरीब शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था इवेंट क्लासिक होने वाला है, इसमें शायद गोलियां भी चल जाएं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के बयान की वीडियो वायरल हो गई। सार्फीन उनकी बात पूरी होने पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया ने बहीरे अरब में कार्रवाई करते हुए तिजारती जहाज MV7 को रोक लिया। सेंटकॉम के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज को रोका गया और ईरान वापस जाने का हुक्म दिया गया। हुकाम का कहना है बहरी जहाज तिजारत की आड़ में गैर कानूनी ईरानी मसनूआत की मुंतकली में मुलव्वस था और हालिया ब्लैक लिस्ट किए गए 19 जहाजों में शामिल है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी तवानाई की तरसील पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। नाकाबंदी के आगाज से अब तक 37 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीका जारहियत से बाज रहे, ईरान की मुसल्लह अफवाज का सख्त इंतबाह। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमरीकी हमले या मुहासरा जारी रहा तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीका की खित्ते में कार्रवाइयां बंद न हुई तो नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी फौजी सरगर्मियों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। दोबारा जारहियत हुई तो दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। आबना हुर्मुज पर हमारी निगरानी और कंट्रोल जारी रहेगा। अमरीकी और सहूनी दुश्मनों को मजीद सख्त जवाब देने के लिए तैयार हैं।
खित्ते में किसी भी नई कार्रवाई पर भरपूर रद्द-ए-अमल होगा। ईरानी हमलों से अमेरिका को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमेरिकी फौजी अड्डों पर नुकसान जितना बताया गया उससे कहीं ज्यादा है। अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी की अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट, बताया नुकसानात के इजाले पर अरबों डॉलर्स लागत आ सकती है। ईरान ने खलीजी ममालिक में 7 अमेरिकी अड्डों पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। वॉशिंगटन के थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और हुकाम के मुताबिक हमलों में गोदामों, कमांड हेडक्वार्टर्स, तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रनवेज, जदीद तरीन रडार सिस्टम और दर्जनों जंगी तैयारों को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात का मौसर जवाब दिया। भारत दहशतगर्दी के वाकयात की ना मजम्मत करता है ना ही अफसोस। दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत दहशतगर्दी के साथ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया तो भारत बैकफुट पर चला गया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर हुआ है। तहरीक इंसाफ और इंसाफ स्टूडेंट्स मूवमेंट के अहदेदारों की लंदन में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी को रोकने की कोशिश। सेंट्रल लंदन में इंसाफ स्टूडेंट्स मूवमेंट के अहदेदार अल्लामा ताहिर अशरफी से सियासी सवाल पूछते रहे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने तमाम सवालात सुने और उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुझे और मेरी फैमिली को हिरासा करने की कोशिश की गई। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत की कोशिश की, लेकिन पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बना। वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, अक़लियतों के हुकूक के हवाले से पाकिस्तान और भारत का कोई मवाजना नहीं। खिलदास कोहिस्तानी ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। राजेश कुमार हरदासानी मोदी ने अपनी सियासत के लिए हिंदू मजहब के तशख्खुस को बर्बाद किया। बिशप नदीम कामरान ने कहा, पाकिस्तान में मिसाली मजहबी हम आहंगी है। पहलगाम वाक़े के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेती रही। भारतीय मीडिया ने हस्बे रिवायत मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा के जरिए पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। कालादम तंजीम दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसाक डार ने शवाहिद के साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ को तस्लीम कराया। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। EO3 का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। ISPR का कहना है, सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। शहरी मंसूबा बंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, शोबे खुराक में बेहतरी आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मंसूबा बंदी में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब लॉन्च पर मुबारकबाद। खलाई प्रोग्राम को मजीद बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का यादा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। मेट्रो बस सदर स्टेशन से शहीद मिल्लत स्टेशन तक मुकम्मल पाल हो गई। परेड ग्राउंड से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद। 7 रोज की बंदिश के बाद रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस मुकम्मल बहाल कर दी गई। HBL PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज मध्य मुकाबिल। हैदराबाद की बैटिंग जारी। टॉप 4 में जाने के लिए तकरीबन 85 रन से जीत दरकार। आज दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से। फिजिकल टिकट्स मंगल से दस्तयाब होंगे। कोरियर कंपनी की 18 फ्रेंचाइज पर टिकट्स फरोख्त होंगे। PSL 11 का फाइनल 3 मई को शेड्यूल है। कीमत 1500 से 12,000 रुपए तक रखी गई है।
वजीर आला मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के कयाम का ऐलान कर दिया। फिल्म सिटी नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में कायम की जा रही है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक छत तले फराहम की जाएंगी। फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी मंसूबे का हिस्सा होंगे। मंसूबे से हजारों बराह रास्त बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। बन्नू में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सड़क किनारे नस्ब 3 किलो बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया। हुकाम का कहना है, रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद पुलिस को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया गया था। कराची में साबिक SP के बेटे की फायरिंग से FBI इंस्पेक्टर के जख्मी होने की तहकीकात। मुल्जिम आगा शहीर को फरार में मदद देने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम मजहर अली को कराची, आगा ताहिर खान और आगा मुसद्दिक खान को शिकारपुर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने अपने डेरे पर आगा शहीर की गाड़ी छुपाई थी। मुल्जिमान को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। ताहाल मुल्जिम का सुराग नहीं लगाया जा सका है। मुल्जिम आगा शहीर के वालिद का कहना है, चंद दिन पहले 4 लड़कों ने बेटे को गाड़ी से उतारकर मारा पीटा। बेटी ने बताया कि शहीर जख्मी है। रात 1:30 बजे शहीर बाहर गया, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। पुलिस ने इक़दाम कत्ल की FIR में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ब्लॉक 4 में दूध की दुकान में डकैती। 4 डाकू 6,47,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार। डाकुओं ने हेलमेट और रुमाल से चेहरे छुपा रखे थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चिलास के करीब थोरनाला के मुकाम पर शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद हो गई। शाहराह कराकरम के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का कहना है, सड़क से मलबा हटाने और बहाली के लिए काम जारी है। और जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी विमेंस स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तान बरकरार। वनडे सीरीज 4 से 9 मई तक कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेली जाएगी।